सदा चिड़िया न चंपावे, बबुल हमने उड़ जाना। अपने बहू पर इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसे शर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, किसे? शर्म तो आपको आनी चाहिए। किस तरह आप दूसरों के घरों में आकर उनके मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं? किसने हक दिया आपको हमारे घर के मामले में बात करने का? वीना, मैं तो... ये है शर्म की बात। मेरा नाम भी आपकी जबान पर नहीं आना चाहिए। अरे इन लोगों ने अगर मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्या बीतेगी उस पति पर जिसकी पत्नी का नाम कोई गैर मर्द बार बार ले? मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन उसके लिए... मेरे बारे में सोचने का आपको कोई हक नहीं है। वैसे भी मेरे घर के लोग आपके घर के लोगों से 100 गुना अच्छे हैं। आपके परिवार के लोग तो बस दूसरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने पे लगे रहते हैं। पहले आपके बाबूजी और अब आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की वजह से जो आपके बाबूजी के इरादे कामयाब ना हो सके, आप उनका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं? मेरे ख्याल से अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब तुम्हें एक पल के लिए भी यहां टिकना नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात और सुनते जाओ। ये तुम्हारी इस चौखट पे आने की पहली गलती है। दूसरी मैं माफ नहीं करूंगा। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी है। बीवी किसकी और तकलीफ किसको हो रही है? ये ना सारी इस वीना की करतूत है। हाँ बस माँ जी, अब उसके बारे में कुछ मत कहिए। अरे उसने आप सबके सामने अपने परिवार का सर ऊंचा कर दिया और लक्ष्य के परिवार का सर नीचा कर दिया, और फिर भी आप... दामाद जी, आप बड़े भोले हैं। आपने मुहावरा नहीं सुना? हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने के और। हाँ माँ जी, ये जरूरी नहीं कि आपकी कहावत हर जगह पे हर समय चलेगी। संगीता पुत्र, आज तो दामाद जी को मेरी बात बुरी लगती है। ये तो पुत्र जी शुरुआत है, शुरुआत। इसका अंत क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। गुड मॉर्निंग मोनिका। अरे तुम कैंटीन में बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। एनीवे, क्या लोगी, टी और कॉफी? आई गेस यूल हैव कॉफी। ओके, अरे 2 कॉफी लेके आना। सो तुम यहाँ से जाते हो या मैं जाऊं? देखो मोनिका, कोई फायदा तो है नहीं। तुम्हें पता है कि तुम जहां भी चली जाओ, राज तुम्हें तुम्हारे करीब ही मिलेगा। शट अप। वाह,
तुम गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो। What the hell? तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं क्या समझता हूँ अपने आप को? समझती तो तुम नहीं हो मोनिका। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मोनिका। प्यार? प्यार का मतलब तुम जानते हो? तुम्हारे जैसे लड़के ना जाने दिन भर में कितनी लड़कियों को ये सेम डायलॉग सुनाते रहते हैं और दिन भर में ना जाने कितने बार जूते खाते हैं। हाँ, मुझे लगता है तुम जूते खाए बगैर नहीं मानोगे। और प्यार, हाँ, प्यार करने के लिए सीने में एक दिल चाहिए और तुम जैसे लड़कों के पास दिल विल नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता ना तो तुम इस तरह एक लड़की को परेशान नहीं करते। अब चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ मोनिका कि तुम मुझसे नहीं किसी और बात से परेशान हो। देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये पहले नहीं जानता था। लेकिन हाँ, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ मोनिका, जितना तुम मुझसे नफरत जताओगी उतना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता चला जाएगा और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। एनीवे, गुड बाय मोनिका। हाय मोनिका, आज पहली बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए गुस्सा देख रही हूँ मैं। अगर तुम मेरी बचपन की सहेली ना होती ना तो मेरी नजरों में गुस्सा नहीं नफरत देखती। क्यों? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये तुम पूछ रही हो? कल क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? मैं तुमको और तुम्हारे भैया को मना कर आई थी, फिर मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका क्या असर हो सकता है? मैं भैया को रोकती रही मोनिका, पर वो नहीं माने। आखिर वो भाभी से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? वो क्यों उन्हें बदनाम करना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है मोनिका, वो तो बेवजह उनकी बदनामी हुई, इसीलिए भैया खुद को रोक नहीं पाए। अगर उन्हें औरतों की इज्जत का इतना ख्याल होता ना तो वो ऐसी बातें नहीं करते जैसे उन्होंने कल की थी। सॉरी मोनिका, मैं भैया की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और अब तो तुम्हें शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ को सारी बातें पता चल चुकी हैं और अब तक तो उन्होंने बाबूजी को भी बता दिया होगा और बाबूजी भैया को ज़रूर डांटेंगे। कहाँ जा रहे हो? क्या करेंगे जानकर? वैसे भी कोई बात आपको बताकर क्या फ़ायदा? आपको तो बस अपने फ़ायदे से मतलब है। दूसरों पर इल्जाम लगाने से अपनी गलतियां नहीं छिपती। जब एक बार मैंने मीना से तुम्हारी शादी के लिए इनकार कर दिया तो तुम उससे जाके क्यों मिले? क्यों मिले? अपनी गलतियों को धोने के लिए गया था। शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी एक छोटी सी दहेज की लालच ने वीना को उस दलदल में धकेल दिया है जहां वो घुट घुट कर डूबती जा रही है उस दलदल में, और शायद निकल भी नहीं पाएगी कभी। उसकी जिंदगी को दलदल में धकेलने वाला मैं नहीं, खुद उसका बाप है लाला। अरे अगर बच्चियों को खुशियां नहीं दे सकता तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? उसने वीना को ख्वाब नहीं दिखाई, बल्कि आपने एक लालची दुकानदार की तरह अपने बेटे को सामान की तरह उसकी कीमत लगाई है, जिसे कि एक खुददार इंसान कभी नहीं झेल सकता। देखो क्या हुआ और क्या नहीं। अब गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब यही याद रखो कि दोबारा यह गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की। गलती नहीं की? यह गलती नहीं है तो और क्या है? क्या जरूरत थी दूसरों के घर के मामले में पड़ने की? क्या जरूरत थी उस लड़की को मिलने की? ये आप नहीं समझ पाएंगे। मैं नहीं समझ पाऊंगा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है? मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी वजह से। भगवान ना करे हमारे घर में ही बहन है, कल को हमारे साथ कोई आकर कुछ ऐसा करता है तो आपने कभी सोचा है कि आप पर क्या गुजरेगी? तुम अपनी बहन को श्राप दे रहे हो? मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपको सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी आंखों पर जो लालच की पट्टी पड़ी है ना, उसे हटाना चाहता हूं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर मैं कोई गलत नहीं करूंगा तो मेरे साथ कोई गलत क्यों करेगा? मैं जब सही रहूंगा तो किसी की मजाल नहीं कि मुझसे कुछ गलत करे। ये आप नहीं, आपकी जिद बोल रही है। आप अपने जिद को बरकरार रखने के लिए हमारे इरादों पर ताला लगाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे इरादों पर ताला नहीं लगाना चाहता हूं। मैं तो तुम्हें जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो।
आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझको तुम पर लगाम लगानी पड़े। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। हेलो। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ, बस आपके देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। देखो भाई, तुम क्या कह रही हो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम आज बिल्कुल चांद लग रही हो। शायद आप मेरी शर्तें भूल गए। वीना, ये छोटी मोटी बातों को छोड़ो ना तुम। भाई, पति पत्नी के बीच भला ये छोटी मोटी बातों की कोई जगह रहती है? और हाँ, वैसे भी आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबर तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए आया हूं। आपने ड्रग्स लेना छोड़ दिया? तेरे की रह गई ना वही की वही। अरे बाबा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि प्रकाश, मिस्टर प्रकाश को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। ये आपके लिए होगी खुशखबरी। मेरे लिए तो वही खुशखबरी होगी कि मेरे सुहाग ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक आप ड्रग्स छोड़ नहीं देते मुझे मेरा पति नहीं मिल पाएगा। वीना, अब ये क्या बचपना है भाई। तुम हमारी पत्नी हो और मैं अपनी खुशियां तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूं, और तुम हो के। मैं भी अपनी खुशियों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मगर आप हैं कि अपनी खुशियों के खातिर आप मेरा साथ ही नहीं दे रहे। आप तो आज तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि आपकी नज़र में किसकी अहमियत ज़्यादा है, ड्रग्स की या पत्नी की। वीना, सिर्फ पत्नी पत्नी की रट लगाने से कुछ नहीं होता। पत्नी को अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ता है। और हां, यदि पत्नी की बदनामी शादी के बाद की हो ना, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पति का नाम खराब होता है। क्या तुम इन सब बातों का ख्याल रख पा रही हो? हाँ, मैं इन बातों का ख्याल रख रही हूँ और ज़िंदगी भर रखती रहूँगी। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को किसी को बदनाम करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। आग के बिना धुआं कभी नहीं उठता है वीना। हाँ, बिना आग से धुआं नहीं उठता, पर इंसान को ये भी सोच लेना चाहिए कि आग सिर्फ घर नहीं जलाती, चूल्हा भी जलाती है। हाँ, फिर से वही फिलॉसफी। हमसे ही गलती हो जाती है कि हम अपनी खुशियां बांटने आपके पास चले आते हैं। काश आप समझ पाते कि अगर आपको नौकरी मिली है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है।
लेकिन मैंने खुशी जाहिर नहीं की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद आपकी ये नशे की आदत मैं प्यार से नहीं छुड़ा पा रही हूँ। तो शायद मेरे दिखावे की नफरत से ही छूट जाए। माँ, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। अच्छी खबर? और इस घर में? हाँ नानी माँ। चल पुत्र सुना दे वो भी। और खबर ये है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है। क्या? तू सच कह रहा है? माँ, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? देखा माँ, मैंने कहा था ना, प्रकाश एक दिन सब बुरी आदतें छोड़ देगा और हमें खुशखबरी देगा। और मुझे भी पता था कि आप लोग ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे, इसीलिए सबसे पहले ये खबर सुनाने के लिए मैं आपके पास चला आया। झूठ क्यों बोलते हो प्रकाश? हाँ, सबसे पहले तो ये खबर तुमने अपनी धर्म पत्नी को सुनाई है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी धर्म पत्नी खुश होने के बजाय तुम्हारी खुशी को भी कड़वा कर गई। हाँ? नहीं हाय, ऐसा क्या हो गया? क्या कह दिया उसने? सुना ना। जाने दो ना माँ, बाद में बात कर लेंगे। 17,000 रुपए महीने की नौकरी है माँ। लेकिन क्या? अब बात ऐसी है माँ कि मेरा जो ऑफिस है ना वो हमारे घर से कुछ दूरी पर है, इसलिए अगर एक मोटरसाइकिल रहता तो। लेकिन बेटा, मोटरसाइकिल के लिए तो 40-50 हजार रुपए लगेंगे। अब इतने पैसे आएंगे कहाँ से? एक रास्ता है। कैसा रास्ता? अरे वीना के बाबूजी से है, दामाद को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, इतनी मदद नहीं कर सकते? बेचारा कहाँ धक्के खाता जाएगा, आएगा जाएगा। इतनी तो मदद कर ही सकते ना, एक मोटरसाइकिल तो ला ही देंगे हैं। अब आप लोग कह रहे हैं तो हो सकता है वो मदद कर ही दे। अरे कैसे मदद नहीं करेंगे प्रकाश? तू वीना से बोल कि अपने बाप से मदद मांगे। अगर तू बात नहीं कर सकता तो मैं वीना से बात करती हूँ। हाँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही वीना से बात कर लूंगा।